क्या गुजरात में बैठे लॉरेंस ने कराया सैफ पर हमला? क्या सैफ अली खान पर जो जानलेवा हमला हुआ उसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है? क्यों अब सैफ अली खान पर चाकू से किए गए हमले के बाद से लॉरेंस बिश्नोई वाली थ्योरी सामने आ रही है कि जेल में बैठे बैठे ही लॉरेंस बिश्नोई ने सैफ पर हमला करने के ऑर्डर दिए थे। आखिर कैसे जेल में रहते हुए भी गैंगस्टर बिश्नोई बॉलीवुड एक्टर पर जानलेवा हमले करवा रहा है? जेल में उसका साथ कौन दे रहा है? आखिर क्यों अब सैफ अली खान पर चाकू से हमले के बाद कई तरह की अटकलबाजियां होने लगी है? इस मामले में बॉलीवुड से जुड़े लोगों से लेकर पॉलिटिशियंस तक के बयान सामने आए। अब इस मामले के बहाने राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर देश के लोगों की सुरक्षा न कर पाने का आरोप भी लगा दिया है। सोशल मीडिया पे लोग और बॉलीवुड में अब इस घटना को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसके बाद ये सवाल भी खड़े होते हैं, क्या वाकई ही जेल से बैठकर लॉरेंस हमले करवा रहा है? दरअसल बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के बांद्रा वाले घर में घुसकर एक अज्ञात हमलावर ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। अभिनेता को फौरन लीलावती अस्पताल में भर्ती भी करवाना पड़ा, जहां उनकी सर्जरी की गई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने जांच के लिए 7 टीमें गठित की है। इस हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर जब हाल ही में बांद्रा में सलमान खान और बाबा सिद्दीकी जैसे हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाया गया हो। लेकिन अब सैफ अली खान पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर लोग और बॉलीवुड के अंदर कई तरह की थ्योरीज बनने लगी हैं। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सैफ पर हमला करवाया है। सोशल मीडिया पर इस तरह के कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें सैफ पर चाकू से हमले के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। इन सब के बीच इसे काले हिरण के शिकार से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि 1998 में हुए काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान के साथ उस घटना के सह आरोपी सैफ अली खान को भी बनाया गया था, जिसकी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि काले हिरण के शिकार की वजह से ही सैफ पर लॉरेंस ने हमला करवाया है। सोशल मीडिया पे कुछ यूजर्स ने तो ये तक पोस्ट कर दी है कि बहुत जल्द लॉरेंस बिश्नोई इसकी भी जिम्मेदारी लेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर देश के लोगों की सुरक्षा न कर पाने के भी आरोप लगा दिए हैं और साथ में ये भी कहा है कि गुजरात की जेल में बैठा एक गैंगस्टर निडर होकर काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि उसे संरक्षण दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी को दिल्ली में बढ़ते क्राइम के लिए जिम्मेदार बताते रहते हैं, भाजपा पर दिल्ली में हो रही घटनाओं को लेकर निशाना साधते रहते हैं। ऐसे में खुद जहां पर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, वहां से ऐसी घटनाओं का सामने आना दिखाता है कि कितने लोग वहां पर सुरक्षित हैं। हाई प्रोफाइल एक्टर नेताओं को सरेआम मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही है, लेकिन बीजेपी सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं कर पा रही है। और ऐसे ही आरोप केजरीवाल भी बीजेपी पर लगाते रहते हैं। और फिर एक बार सैफ पर हुए हमले के बाद अरविंद केजरीवाल ने इसको लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ते हुए बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये चिंता की बात है कि इतने बड़े एक्टर जो इतने सुरक्षित स्थान पर रहते हैं, उनके घर में हमला किया जाता है। ये राज्य और केंद्र सरकार पर सवाल उठाता है। इससे पहले सलमान खान पर हमला हुआ, बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। अगर सरकार इतने बड़े सेलिब्रिटीज को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो आम लोगों का क्या होगा? डबल इंजन की सरकार ना तो सुशासन दे पा रही है और ना ही लोगों को सुरक्षा दे पा रही है। वैसे बात तो बहुत बड़ी है कि कैसे महाराष्ट्र में लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम फिर एक बार सैफ पर हुए हमले में सामने आ रहा है, वो वाकई हैरान करने वाली बात है कि अगर ऐसा है तो कौन है जो गैंगस्टर का साथ दे रहा है और कैसे वो ये सब हमले करवा पा रहा है। हालांकि पुलिस अभी चोरी की नियत से हमले की थ्योरी पर काम कर रही है और किसी भी गैंगस्टर कनेक्शन की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह से सैफ पर हुए हमले के बाद सोशल मीडिया पर अचानक लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में आ गया है, अंदेशा जताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ सैफ अली खान पर हमले के पीछे हो सकता है। ये खुद में कई सवाल तो खड़े ही करता है। और साथ ही सैफ पर हमले करने वाले व्यक्ति का सीसीटीवी फुटेज देखकर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये घर के अंदर कैसे घुसा? आरोपी इतनी आसानी से कैसे भाग भी निकला? सबसे अजीब बात तो यह है कि आरोपी ने फेस कवर क्यों नहीं किया, जबकि उसके कंधे पर कपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे सवाल कर रहे हैं कि कहीं इस घटना के पीछे लॉरेंस के साथ साथ ये जो चूक हुई है
उनके घर में, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है और लॉरेंस बिश्नोई का सैफ अली खान पर हमले का कनेक्शन नहीं मिला है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरह से बॉलीवुड एक्टर पर हमले हो रहे हैं, इन हमलों को कब तक रोक पाएगी केंद्र सरकार, कब तक इन हमलों पर लगाम लग पाएगी और कब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ये हमले जो हो रहे हैं लोगों को सुरक्षा दे पाएगी। खास तौर पर हाई प्रोफाइल एक्टर, नेताओं की जो हत्या हुई है, हमले हो रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, क्या महाराष्ट्र में इस तरह का शासन बीजेपी कर रही है? क्या इस पर लगाम लगा पाएगी बीजेपी, या फिर अरविंद केजरीवाल जो उन पर आरोप लगाते रहते हैं, दिल्ली में हमले हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, और उस दूसरी तरफ मुंबई के अंदर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो वाकई चिंता का विषय भी है और बीजेपी सरकार के लिए चुनौती भी है। खैर, अब देखना यह होगा कि बीजेपी इन सब हमलों को कैसे संभाल पाएगी। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।